हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ किसी मेटरल नाउन को हम किस में लिखें, सिंगुलर नंबर में लिखें या प्लूरल नंबर में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस बारे में क्या रूल कहता है। करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश के हिसाब से मेटरल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखते। मेटरल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है, बट कई बार आपने मेटरल नाउन को प्लूरल फॉर्म में भी देखा होगा। अगर मेटरल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होता है तब वो मेटेरियल नाउन नहीं रह जाता, तब वो वास्तव में कॉमन नाउन बन जाता है और फिर उसका मतलब भी बदल जाता है। तो पहले समझ लिए मेटरल नाउन क्या है। मेटरल नाउन वो नाउन जिससे कोई दूसरी चीजें बनाई जाती है, मतलब वो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसका यूज करके कुछ और चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो वैसे नाउन जो हम किसी और चीज को बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो मेटरल नाउन है। और ये जब भी यूज होगा, रूल क्या कहता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे कि आप देखेंगे मैंने इनकरेक्ट सेगमेंट में लिखा है गोल्ड्स और करेक्ट सेगमेंट में लिखा है गोल्ड। गोल्ड एक मेटरल नाउन है। क्यों मेटरल नाउन है? क्योंकि गोल्ड से दूसरी चीजें बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, राइट। तो गोल्ड मेटरल नाउन है। तो मेटरल नाउन को जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। इसीलिए देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां पे क्या लिखा, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड। जैसे मैंने बोला गोल्ड, ये इनकरेक्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है स्टोन। स्टोन से कोई दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, जैसे कि वॉल बनाई जा सकती है, कोई एम्बैंकमेंट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस एम्बैंकमेंट इज हार्ड एंड मेड ऑफ स्टोन्स। देखेंगे प्लूरल है, नहीं, दिस एम्बैंकमेंट इज हार्ड एंड मेड ऑफ स्टोन्स। अब स्टोन तो मेटेरियल नाउन है, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, करेक्ट, दिस एम्बैंकमेंट इज हार्ड एंड मेड ऑफ स्टोन। सिमिलरली आयरन, यहां पे लिखा आयरन्स आर हार्ड। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आयरन इज हार्ड, क्योंकि आयरन भी एक मटेरियल नाउन है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल नाउन हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे तीन को लिया है। आयरन एक मटेरियल नाउन है, उससे बहुत सारी आयरन की चीजें बनाई जाती है। इसीलिए जब मटेरियल नाउन के सेंस में यूज होगा तो आयरन आप यूज नहीं कर सकते, आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, आयरन, सिंगुलर फॉर्म में। तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है आयरन इज हार्ड। लेकिन डे टू डे कम्युनिकेशन में या कहीं लिखा हुआ या कहीं आप लिखते हैं तो कई बार आप मेटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में भी देखा होगा। जब कोई मेटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है तो वो मेटेरियल नाउन नहीं रहता, तब वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्योंकि रूल यही है कि मेटेरियल नाउन को आप हमेशा सिंगुलर नंबर में ही लिखेंगे। तो फिर प्लूरल नंबर में क्यों लिखा, तो पहले बताया, अगर प्लूरल में लिखा जाता है तो उसका सेंस बदल जाता है, मतलब उसका मीनिंग बदल जाता है और वो वास्तव में कॉमन नाउन की तरह बन जाता है। जैसे मैं कहता हूं गोल्ड्स, और कहेंगे गोल्ड, पहले डिस्कस किया मेटेरियल नाउन है, लेकिन यहां पे लिखा गोल्ड्स, प्लूरल फॉर्म। अब ये मेटेरियल नाउन नहीं है। गोल्ड्स का मतलब हो गया कॉइन्स जो गोल्ड के बने हैं, जिसको हम पुराने समय में मोहर के तौर पे यूज होता था, उस तरह से आज भी गोल्ड कॉइन होता है। भले एक्सचेंज में ना हो, लेकिन गोल्ड को कॉइन के रूप में भी लोग खरीदते हैं। तो जब हम कहते हैं गोल्ड्स तो इसका अर्थ होता है कॉइन्स ऑफ गोल्ड। ओके, नेक्स्ट वन जस्ट लाइक कॉपर्स। तो जब हम कॉपर्स कहते हैं तो यहाँ भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जैसे कॉइन्स ऑफ कॉपर। अगर कॉपर के कॉइन्स अगर चलते तो हम उसे कॉपर्स कहते हैं। आजकल तो यूज में नहीं है, बट किसी समय में कॉपर के कॉइन चलते थे, इसलिए स्टोरी में या हिस्ट्री में आपने कॉपर्स वर्ड यूज करा देखा होगा। तो कॉपर्स का मतलब होता है कॉइन्स ऑफ कॉपर। सिमिलरली टीन्स, अब बहुत सारी चीजें टीन की बनी होती है, तो जब हम टीन्स कहते हैं तो हम इसका मतलब हम कैन की बात कर रहे हैं या बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, नहीं। तो टीन्स का मतलब बॉक्सेस और कैन्स मेड ऑफ टीन, मतलब टीन से बने हुए बॉक्सेस या कैन्स को हम टीन्स कहेंगे। द सेम वे स्टोन्स। अब यहां भी स्टोन्स का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे जो पीसेस ऑफ स्टोन होते उनको हम बोलते हैं स्टोन्स। मतलब जब हम स्टोन कह रहे हैं तो मेटेरियल प्लूरल फॉर्म में जब स्टोन्स वर्ड यूज कर रहे हैं तब स्टोन मेटेरियल नाउन के तौर पे इस्तेमाल ना होकर के कॉमन नाउन हो रहा है, और उसका मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। स्टोन का मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। सेम वे आयरन्स, आयरन्स का मतलब
वो चीजें जैसे कि कोई चेन हो या कोई दूसरी चीजें आयरन की जो बनी है उसको हम आयरन बोलेंगे। तो आयरन का मतलब क्या हो गया? चेन्स और अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। तो हमने क्या देखा कि मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता। जब कभी होगा मटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में ही यूज होगा, और अगर मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नंबर में रखते हैं तब वो अपना मटेरियल नाउन होने का सेंस खो देता है और उसके जगह पे वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये सब देख ले, गोल्ड्स मतलब कॉइन्स ऑफ गोल्ड, कॉपर्स मतलब कॉइन्स ऑफ कॉपर, या टीन्स मतलब बॉक्सेस और कैन्स ऑफ टीन, या फिर स्टोन्स मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स या आयरन्स। तो आयरन और अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। इस तरह से हम ये जान सीख पा रहे हैं कि मटेरियल नाउन को जब भी हम यूज करेंगे तो हम सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे एज मटेरियल नाउन।